नमस्कार मेरे सभी यूट्यूबर्स साथियों को, रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को, चिर परिचितों को, शिव प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। आइए शिव पुराण रुद्र संहिता की सेकंड लास्ट चैप्टर में प्रवेश करते हैं। आज हम कल हमने 27वां अध्याय का अध्ययन किया था। आज हम 28वें अध्याय में 58 में प्रवेश कर रहे हैं। अध्याय 18। आइए सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। गजाननम भूतगणादसेवितम कत्पित्त जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित्वा विभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंद ही आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिससे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की बता, यही है शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। देखिए, दुंदुभि निषाद नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध का प्रसंग हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुंदुभि निषाद नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर श्रवण करो। दिति पुत्र महाबली हरिणाक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति का बहुत दुख हुआ। तब देवशत्रु दुंदुभि निषाद ने उसका आश्वासन देते हुए निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण है, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ नहीं होंगे तो देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज ही विजय प्राप्त कर लूंगा। जो विचार का वह ब्राह्मणों को मानने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है, यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर संविदा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए, रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को वो खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। बलाभिमानी दैत्यराज दुंदुभि निषाद ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया। सिर्फ विचार किया है अभी, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में इतना तल्लीन था कि उसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो पाया। तो वह मंत्र उसका क्या कर रहा था, रक्षा कर रहा था चारों ओर से, तो वो मार ही नहीं पाया, व्याघ्र के रूप में भी आया। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य का अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में ज्यों ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्तों को अपना ग्रास बनाना चाहा, तो ही जगत की रक्षा के लिए मरण स्वरूप तथा भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोच कर उसके सिर पर वज्र से कठोर कर गुस्से से प्रहार कर दबोचने लगे। वह व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी धार से पृथ्वी तथा आकाश को कपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। उस समय शब्द को सुनकर के उसके शब्द को सुनकर तपस्या का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द को अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ गए। अनुसरण करते हुए उसकी आवाज को जहाँ से आ रही थी वहीं को चलो, यहाँ से आई थी यहाँ से आई थी कहते हैं ना, चलते बने।
वहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निस्संदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे लिए इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे मैं अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। हे मुने, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्राकृतिक संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा तथा दूसरे को सुनाएगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, वह अपने समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिवलीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु का देने वाला होगा, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला होगा। इत श्री रुद्र महान शिवपुराण के रुद्र संहिता के पंचम खंड के अध्याय 58 पूरा हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। जय जय होवे, जय होवे, शंकर भगवान की जय होवे, भोलेनाथ की जय होवे। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, वही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। भक्तों, मैं भी अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। अब हमारा पंचम अध्याय भी खंड भी पूरा होने वाला है और अब हम षष्ठम अध्याय खंड में प्रवेश करेंगे। तब तक आप लोग पंचाक्षर का नाम लीजिएगा। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हानि समया दास्यमिति माम त्वां क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्य मे। बोलो हर 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 महादेव। पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, कर सभी समस्याओं का हल, ऐसे शिव शंकर भगवान की जय होवे। जिससे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। ओम हर 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 महादेव। सभी लोगों का धन्यवाद जो शिव पुराण रुद्र संहिता का सुमिरन करते हैं, स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं। उन सभी की शंकर भगवान यहाँ पार लगाते हैं, दुखों को, कष्टों को दूर करते हैं। ओम हर 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 महादेव।